नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए जो हमारे डेली क्वेश्चन डिस्कशन इनिशिएटिव है उसमें आइए आज का प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है ये, संसद के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का संविधान संसद सदस्यों को भारतीय संसद में वाक स्वातंत्र्य प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट सही है। संविधान को जो अनुच्छेद 105 है इसके तहत संसद सदस्य द्वारा संसद में कही गई कोई भी बात के लिए उनको छूट प्रदान की जाती है, जिससे कि लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद सदस्य अपनी बातों को बिना किसी भय के कह सकें। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही था। दूसरा स्टेटमेंट है, उन्हें सत्र के दौरान, साथ ही सत्र से 40 दिन पहले और बाद में दीवानी और आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। ये स्टेटमेंट दीवानी तक तो सही है, किंतु ये आपराधिक मामलों तक विस्तारित नहीं है ये छूट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा और से सही है? तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसमें आपका ए केवल एक सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को करते हैं। ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है। तो चौथा प्रश्न है, एबल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और यह गणित में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो भी प्रदान किए जाते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। तो इसलिए गणित के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबल पुरस्कार। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। एबल पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, हालांकि एबल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार का हिस्सा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, SR श्रीनिवास वर्धन एबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। सन 2007 में इनको भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति को एबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने सांख्यिकी से संबंधित सिद्धांत दिए थे। और जबकि जो एबल पुरस्कार 2025 है यह किसको मिला है? तो ये मिला है मसाकी काशीवारा को। ठीक है, मसाकी काशीवारा को 2025 का एबल पुरस्कार मिला है। तो दोनों सही हैं। और पूछा भी क्या गया है, कितने कथन सही हैं? तो C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है पांचवा, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा के विघटन के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है। ये स्टेटमेंट सही है। ये इसलिए सही है क्योंकि संविधान के प्रावधानों में अनुच्छेद 194 है, उसी में इस बात को कहा गया है कि लोकसभा के विघटन के बाद भी जब तक कि उनका उत्तराधिकारी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नया व्यक्ति आसीन नहीं होगा तब तक जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं वह अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि जिससे संसद की जो सुचारू प्रक्रिया संचालित होती रहे, तो इसलिए ये अपने पद पर बने रहते हैं। और दूसरा, उन्हें साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। लोकसभा अध्यक्ष को पारित संकल्प द्वारा साधारण बहुमत से नहीं, इनको प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। प्रभावी बहुमत को इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। ये क्या होती है? ये जो इफेक्टिव मेजोरिटी या प्रभावी बहुमत होती है, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। अर्थात उदाहरण के लिए लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं और इसमें से 10 रिक्तियां हैं। रिक्तियां ऐसी हैं कि कोई सदस्य की मृत्यु हो गई हो या उन्होंने त्यागपत्र दिया हो, तो इसमें लोकसभा की वर्तमान प्रभावी संख्या कितनी होगी? 545 में से 10 घटाएंगे तो 535। तो लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य कितने होंगे? 545। तो इन 545 का जो बहुमत होगा वो कहलाएगा प्रभावी बहुमत। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसमें पहला सही है और दूसरा आपका गलत है। तो ए जो है इसका सही उत्तर है। धन्यवाद। तो आज के लिए 3 प्रश्न हमने किए। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।